आधुनिक वॉरफेयर में अब सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे ड्रोन्स भी बैटलफील्ड को बदल सकते हैं। हाल ही में हिज़बुल्लाह जो लेबनान में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान उसका समर्थन करता है, उसने एक नया टैक्टिक इस्तेमाल किया। हिज़बुल्लाह ने सदर्न लेबनान के अल बाया टाउन में एक इजरायली आर्टिलरी पोजीशन को टारगेट किया। लेकिन इस बार अटैक जमीन से नहीं, हवा से आया। एक सिंपल हल्के क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सस्ता सा होता है, कहीं भी मिल जाता है और इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन से एक आरपीजी-7 का एक राउंड गिराया। अब समझना ज़रूरी है आरपीजी-7 क्या होता है? आरपीजी का मतलब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम और इसे सोवियत यूनियन ने ओरिजिनली डेवलप किया था। ये खास तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद टैंक्स, बंकर्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी एक्सप्लोसिव वॉरहेड इम्पैक्ट पर ब्लास्ट करती है, यानी अगर कहीं टकराती है तो धमाका हो जाता है। यानी जो वेपन ट्रेडिशनली शोल्डर फायर्ड होता था, अब उसे ड्रोन के जरिए हवा से गिराया जा रहा है। अब ये इतनी खास बात क्यों है? क्यों ये एक डेवलपमेंट है? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि लेबनान के हिज़बुल्लाह ने एक म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन को डिप्लॉय किया। अब तक जो हो रहा था वो एक एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो सीधा जाकर के डायरेक्ट करते हुए वो टारगेट से टकरा दिए जाते थे। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अनोखी थी, नई थी। ड्रोन ऊपर होवर करता रहा, घूमता रहा, ऑपरेटर कैमरा से टारगेट को देखता रहा और फिर सही मोमेंट पर उसने ये जो आरपीजी-7 था वो राउंड नीचे अपने टारगेट पर गिरा दिया। यानी लो कॉस्ट लेकिन पोटेंशियली डेडली सिस्टम और रीयूजेबल। हालांकि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में टारगेट हिट नहीं हुआ, बच गया, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेटर का एक्सपीरियंस लिमिटेड था, इसलिए जो टारगेटिंग थी वो शायद एक्यूरेट नहीं हुई और जो ड्रोन का व्यू था वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड था। किस चीज से? वो जो आरपीजी जो म्यूनिशन लेके जा रहा था वही कैमरा के सामने रखा हुआ था, इस वजह से जो नीचे का व्यू था वो आधा ही दिख रहा था। यानी टेक्नोलॉजी तो बना ली थी और प्रोबेबली एक तरह की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी थी, किसको घर में असेंबल किया था किसी ने, लेकिन एग्जीक्यूशन इस बार परफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दिखाता है कि एक नॉन स्टेट एक्टर जैसे हिजबुल्लाह भी अब एक डीआईवाई यानी डू इट योरसेल्फ टाइप के जो ड्रोन हैं उनको बना करके उनको युद्ध भूमि में उतार सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ड्रोन किसी ने घर में ही बैठ के बनाया था और अगली बार जब बनाएगा तो उसको बस वो जो आरपीजी है वो थोड़ा सा खिसका देगा या कैमरा थोड़ा सा हटा देगा और ये ड्रोन लगभग परफेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में ऐसे होम मेड चीप ड्रोन्स और इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स और रिमोट वॉरफेयर कहीं ज्यादा कॉमन होने वाले हैं। इवन एक कंट्री प्रॉपर आर्मी जैसे आईडीएफ है, इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको भी एक टफ टाइम दे सकती है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में जैसे कि हिजबुल्लाह। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह भविष्य में इस प्रकार के आरपीजी ड्रॉपिंग ड्रोन्स को इस्तेमाल करेगा इसराइल के खिलाफ, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और खतरनाक हो जाएगी दोनों साइड के लिए? क्या ये भी एक नए प्रकार का ड्रोन है, बिल्कुल डू इट योरसेल्फ, एकदम सस्ता बनाने वाला ड्रोन, जिसको युद्ध भूमि में ना सिर्फ इसराइल, ना सिर्फ लेबनान, ना सिर्फ ईरान देखने वाला है, बल्कि सारा विश्व का जो पटल है, मिलिट्री हिस्ट्री है, वो चेंज करने वाला है? और क्या भारत को भी ऐसे ड्रोन्स में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कमेंट्स में बताइए।